गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगेन वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। पिछले सेशन में हमने मैग्नेट चैप्टर कवर किया था और आज के सेशन में हम हीट चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम हीट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। उसके अंडर कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ पहले। तो सबसे पहले जो आपके टॉपिक हैं कवर करेंगे, व्हाट इज हीट, हीट होती क्या है। सेकेंड, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है। थर्मोमीटर क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। और लास्ट में जो टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। तो आइए सबसे पहले हम करेंगे अपना सेशन शुरू हीट से। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है हीट। अब हीट क्या होती है, हीट वर्ड तो आप सबने सुना होगा कि हीट क्या होता है। हीट होती है गर्म, ठीक है, किसी भी चीज का गर्म होना। अब जो आपकी हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म में पाई जाती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी हीट है वो एनर्जी की फॉर्म में पाई जाती है। वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से वो कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या करती है, ट्रांसफर। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक चाय का कप है। अब जो आपका चाय का कप है उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा। आप जब उसको हाथ लगा के देखोगे उसका टेम्परेचर आपको नॉर्मल लगेगा। बट जब आपने उस चाय के कप में गरम गरम चाय डाली तो आपने देखा कि कुछ टाइम के बाद जब आप उसको हाथ लगाओगे तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। मतलब आपको वो कप जो है वो गर्म लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपकी हीट है वो हॉटर से कूलर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी, ट्रांसफर करेगी। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट। अब हम हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हीट जो है आप इसको जूल्स में मेजर कर सकते हो और कैलोरीज में मेजर कर सकते हो। जैसे किसी लेंथ को मीटर में मेजर करते हो उसी तरीके से जो हीट है उसको आप जूल्स में और कैलोरीज में मेजर करते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर वर्ड क्या है, टेम्परेचर वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि टेम्परेचर होता क्या है। तो टेम्परेचर का मतलब क्या है, अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of the object that can be relied upon is known as the temperature. टेम्परेचर का मतलब है किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, जो हमें वो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अब a device called thermometer is used to get the exact value of temperature. अब किसी चीज की टेम्परेचर, अब किसी भी चीज का आपने टेम्परेचर पता करना है तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो कैसे पता चलेगा आपको। वो एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम अपने बॉडी का तापमान, टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। अब जो आपके थर्मोमीटर है ना वो भी क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं। किसी चीज को कोई टेम्परेचर मेजर करता है, किसी चीज को कोई थर्मोमीटर मेजर करता है। अब देखेंगे कौन से हैं। सबसे पहले है क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये चार एक ऐसे थर्मोमीटर हैं जिनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर किसको मापता है, डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर किसको मेजर करता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर किसको मेजर करता है। तो अब हम अपने इन थर्मोमीटर्स को डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने देखा होगा कॉमनली
जब आप बीमार होते हो, आपको फीवर होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपका टेम्परेचर मेजर करता है ना, तो वो उसके पास जो जिससे आपके वो बुखार चेक करता है, जो वो चीज होती है वो क्या होता है, थर्मोमीटर। और कौन सा थर्मोमीटर कहते हैं उसको, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ये किसका टेम्परेचर मापता है, किसका टेम्परेचर मेजर करता है, ये ह्यूमन बॉडी, इट मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर मापता है, मेजर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो आपको फिगर दिख रही है ये किसकी है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की। अब जो इसकी रेंज, अब इसकी रेंज जो है वो कहां से लेके कहां तक होती है, अगर मैं आपको बता दूं तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसकी जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, पता है आपको, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपको इससे रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्लिनिकल का लीस्ट काउंट है वो कितना पाया जाता है, 0.2, क्योंकि इनके बीच में जो डिवीजन है, इसके स्केल में जो डिवीजन है वो आपकी 5 होती है, जिसके कारण इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.2 पाया जाता है। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, it has a bulb at one end, this bulb contains mercury। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर दिख रहा है ये एक लंबी नैरो ट्यूब से बना हुआ है, और इसके लास्ट में, एक सेकेंड, और इसके लास्ट में आपको एक बल्ब दिख रहा होगा, ठीक है, और इसके बल्ब में क्या पाई जाती है, मरकरी। इसके बल्ब में क्या कंटेन होती है, मरकरी। आई होप आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे हम अगले टॉपिक पे। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। अब ये डिजिटल थर्मोमीटर क्या है, आजकल आपने डॉक्टर की शॉप में देखा हो तो आजकल क्लिनिकल थर्मोमीटर की बजाय अब आपको ये थर्मोमीटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर। अगर इनको देखा जाए ना तो ये दोनों जो है वो सेम ही है, इनका काम सेम ही है, ह्यूमन के तापमान को मापने का, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ही ये मेजर करते हैं। बट जो एक डिजिटल थर्मोमीटर है ये लेटेस्ट वर्जन है किसका, क्लिनिकल थर्मोमीटर का, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है कि उसकी जो रेंज है वो हमें देखनी पड़ती है, खुद उसको देखना पड़ता है। बट जो डिजिटल थर्मोमीटर है इसमें जो आपकी वैल्यू है वो खुद ही अपने आप ही बता देता है कि कितनी है और कितनी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का मतलब है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा, मिनिमम मतलब कम। अब ये थर्मोमीटर का आप यूज कहाँ करते हो, वेदर रिपोर्ट में। अब देखो कहीं पे वेदर ज्यादा होगा, कहीं पे वेदर कम होगा, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे जो आपका वेदर है वो सेम हो, नहीं, कहीं जगह पे आपका वेदर ज्यादा हो सकता है, कहीं पे आपका कम होता है। तो उसको मापने के लिए कौन सा थर्मोमीटर का यूज करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। द डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर ऑल मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर known as the maximum minimum thermometer। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर का हम यूज कहाँ करते हैं, वेदर रिपोर्ट के लिए। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये आपने स्कूल्स की लेबोरेटरी में भी देखा होगा, ठीक है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ थिंग्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को छोड़ के बाकी जिन भी चीजों का हम
तापमान मापते हैं, तो जिन भी चीजों की डिग्री को मेजर किया जाता है उसमें हम कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसमें हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। सबसे पहले अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। इसकी जो रेंज है ना, इसकी जो रेंज है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी आपको रेंज पता होनी चाहिए कि जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज है वो आपकी -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है। इसके बिहाफ पे कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब सेकंड है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट एंड नॉट एल्ड हाई रीडिंग इट। अब देखो, किसी भी चीज का जब आप यूज करते हो तो उसकी कोई कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस के बिहाफ पे आप उस चीज को यूज करते हो। अब इसकी भी क्या कंडीशंस है इसको यूज करने में, कि जब भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का आपने यूज करना है तो हमेशा उसको आपने सीधा रखना है, ठीक है। उसको आपने टिल्ड मतलब उसको आपने मोड़ना नहीं है, ये टेढ़ा नहीं करना। क्यों नहीं करना, कि जब आप इसको टिल्ड करोगे तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। अब थर्ड है, इट्स बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि जो इसका बल्ब है ना, आप देख सकते हो कि जो इसका बल्ब है वो सब्सटेंस के सराउंड में आना चाहिए, ठीक है। एंड शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंटेनर पे वो टच नहीं करना चाहिए। कंटेनर पे वो टच क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो कंटेनर पे टच करेगा तो वो आपको कंटेनर का तापमान भी मेजर करके साथ में ही दे देगा। तो हमेशा आपने याद रखना है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते वक्त आपने उसको टिल्ड नहीं करना, मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है, और उसका जो बल्ब है वो आपने सरफेस के ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, अब जो इसका लीस्ट काउंट पाया जाता है ना लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, इस ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो इसका लीस्ट काउंट है वो आपका पाया जाता है, एक सेकेंड, इसका लीस्ट काउंट आपका पाया जाता है 1। कितना होता है इसका लीस्ट काउंट? 1। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैपिंग होती है वो 10 की गैपिंग होती है। अब नेक्स्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे करती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहां पे मैंने अब 2 ऑब्जेक्ट ले लिए। 1 सेकेंड, यहां पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए। ये है आपका सोर्स, ठीक है, और ये है आपका सिंक। लेट कर लिया, इसका टेम्परेचर 1 है, इसका टेम्परेचर 2 है। अब देखो, जब हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है ना, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब उसकी कंडीशंस क्या है? सबसे पहले, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट जो है जब भी वो ट्रांसफर करती है वो गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर जाती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही ट्रांसफर करेगी। सेकंड है, हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ द टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम टेम्परेचर। हमेशा जो इसका टेम्परेचर है वो दूसरे टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट आपकी कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करेगी। तो आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि जब भी आपने हीट को ट्रांसफर करना है तो ये 2 कंडीशंस जो है आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट है कंडक्शन। अब देखो, अब जो हीट ट्रांसफर करती है उसकी भी प्रोसेसेस होती हैं। तो सबसे पहले जो हीट ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो है कंडक्शन। कंडक्शन अब होता क्या है? जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक इंसान है, उसने एक लोहे की रोड जो है वो पकड़ी हुई है, ठीक है, और उसको उसने आग में रखा हुआ है। और जब देखो हीट यहाँ पे अब ट्रांसफर होना शुरू हो गई, और नेक्स्ट में क्या हो गया
कि उसका हाथ जलना शुरू हो गया। इसका मतलब जो हीट थी वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करगी, ट्रांसफर करगी। और जो कंडक्शन है ना, ये आपकी हमेशा सॉलिड में होगी। जितनी भी सॉलिड चीजें है ना, कंडक्शन सिर्फ उन्हीं में ही आपको दिखेगी। इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड। इसमें क्या था कि हॉट से वो कहाँ गई, कूलर एंड की तरफ गई, ठीक है। हीट ट्रांसफर थ्रू विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। और इसमें एक मेन बात है कि जब हीट सॉलिड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ही रहते हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। अब आप ये रोजमर्रा जिंदगी में कंडक्शन ऑफ हीट कहाँ देखी है आपने, घरों में, अपने किचन्स में, आप कुकिंग यूटेंसिल्स जिसमें आप खाना बनाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल हो गए, आयरन हो गए, सोल्डरिंग आयरन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है वो मेटल से बनी होती हैं। मेटल से क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होती है वो हीट को कंडक्ट कर लेती है, ठीक है। और इनके अगर आपने हैंडल देखे हो ना, तो अगर जब आप किसी भी पैन को गैस के ऊपर रखते हो तो आपने देखा है कि जो उसका हैंडल है वो कभी भी गर्म नहीं होता, आप उसको इजीली पकड़ सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसका हैंडल है वो किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से और वुड से। प्लास्टिक और वुड एक ऐसी चीज है जो बैड कंडक्टर है, जिनमें हीट आपकी ट्रांसफर नहीं करती। अब सेकेंड है, birds have feather which keep their body warm because feathers are bad conductor of heat। अगर आपने पक्षी देखी हो तो वो अपनी बॉडी को वार्म कैसे करती हैं, अपने पंखों की हेल्प से। जो उनके पंख हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर नहीं करती, और जो उनकी बॉडी है वो क्या रहती है, वार्म मतलब गर्म रहती है। अब नेक्स्ट करेंगे अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, पहले ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कंडक्टर और इंसुलेटर दो वर्ड हैं। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं? तो सबसे पहले है कंडक्टर। द मटेरियल्स व्हिच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने में से हीट को पास करवाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसमें हीट क्या करती है, पास करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या है, कंडक्टर। जैसे गोल्ड है, आयरन है, स्टील है, सिल्वर है, कॉपर है, और आपका समुद्र का पानी, सी वाटर। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर इसका उल्टा, जिसमें से हीट पास नहीं करेगी। अब किसमें से हीट पास नहीं करेगी? रबर, वुड, ग्लास, फैब्रिक्स, प्लास्टिक एंड एयर। और इसको आप क्या बोलते हो, पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर, जिसमें से हीट पास आपकी नहीं कर रही। तो आपको ये दो कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्शन। सेकेंड प्रोसेस जो हीट की ट्रांसफर की है, अब वो है आपकी क्या है, कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आपका जो आपकी कंडक्शन थी वो किस में होती थी, सॉलिड्स में। अब जो आपकी कन्वेक्शन है ये किस में होती है, ये आपकी लिक्विड और गैस दोनों में होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, एक तो इसमें सर्कुलर मोशन होता है। इसमें कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए कि एक आपने इस पैन रखा हुआ और पैन में आपके पास क्या है, पानी। जैसे उसको हीट मिलना शुरू हुई, सर्कुलर मोशन बनना शुरू हो गया। अब देखो हीट इसको मिल रही है तो इसका नीचे वाला जो एरिया वो फटाफट से क्या हो जाएगा, गर्म। तो गर्म होके जो उसके पानी है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और जो ऊपर वाला पानी है वो अब नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे इनका सर्कुलर मोशन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। इसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी है रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है, the process of transfer of heat from one place to another without heating the intervening medium। मतलब इसमें भी हीट एक जगह से दूसरी जगह पास करती है, पर इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो आपको मैं बताती हूँ, जो आपके सीटेट में भी एक पूछी हुई है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक वुड का टुकड़ा ले लिया, यहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया और यहाँ पे मैंने स्पून ले लिया। अब मैंने क्या किया, ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब क्या होता है, पूरी रात इन तीनों को मैंने कहाँ रखा, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखा। तो जो इनका टेम्परेचर है, क्या इनके टेम्परेचर में अब कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, इनका जो टेम्परेचर है तीनों का वो क्या रहेगा, सेम। तो ओवरनाइट पे जब आप किसी भी चीज को रखते हो तो जो उनका टेम्परेचर है वो क्या रहता है, हमेशा सेम। अब नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट आपकी दो टर्म्स है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होती क्या है, देखो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी जमीन है वो जितनी जल्दी ठंडी, जितनी जल्दी गर्म होती है ना, उतनी जल्दी वो ठंडी हो जाती है। और उसके ऑपोजिट पानी है, पानी जितना टाइम लेगा ना गर्म होने में, उतना ही टाइम क्या लगेगा उसको ठंडा होने में। तो आपको एक प्रोसेस, अब सी ब्रिज का मतलब क्या है, देखो दिन के समय में जो आपकी लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है सूरज की मदद से, सूरज उसको रेडिएशन दे रहा है, ठीक है, हीट दे रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो जो आपकी जमीन है वो जल्दी से क्या हो रही है, वार्म हो रही है, मतलब गर्म हो रही है। तो जो उसके ऊपर एयर है ना वो भी क्या हो रही है, गर्म। तो जो उसके ऊपर जो हवा गर्म हो रही है, अब वो गर्म होके कहाँ जा रही है, ऊपर। अब जब वो ऊपर गई तो ये वाला जो एरिया वो क्या हो गया, एम्प्टी, मतलब खाली हो गया। अब इसको ऑक्युपाई करने के लिए जो समुंदर की ठंडी हवा है ना वो क्या करेगी, यहाँ पे आ जाएगी उसको भरने के लिए, फिल करने के लिए। जब वो गर्म होगी वो फिर से ऊपर चल जाएगी, फिर समुंदर की हवा यहाँ पे आएगी। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। और जब ये समुंदर की ठंडी हवा धरती के ऊपर आएगी उसको भरने के लिए, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। अब जो लैंड ब्रिज है इसके उल्टा, देखो अब जब रात में सूरज तो नहीं है, ठीक है, तो जो आपकी लैंड है वो क्या हो चुकी है, अब ठंडी। तो जो समुद्र का पानी है अब उसको वो अब गर्म है, ठीक है, उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो उसकी अब जो समुद्र के ऊपर हवा है ना, अब वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है। गर्म होके अब जो समुद्र की हवा है वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अब वहां पे क्या रहेगी, खाली जगह। अब उसको भरने के लिए जो लैंड की हवा है, जो धरती की हवा है, अब उसको फिल करेगी, फिर वो गर्म होके ऊपर जाएगी। ऐसे ये प्रोसेस होती रहती है। अब लैंड से हवा कहाँ आई, समुद्र की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। आई होप आपको ये समझ आई होंगी दो टर्म्स, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कवर। अब इस सेशन का लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लॉथ। ये तो आपको पता ही होगा कि अब हम कपड़े कैसे पहनते हैं, वो भी मौसम के हिसाब से हम कपड़े वेयर करते हैं, ठीक है। इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लॉथ। देखो गर्मियों में ज्यादातर लोग जो है वो लाइट, हल्के कपड़े पहनने पसंद करते हैं। एंड विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लॉथ। अब ऐसा क्यों, समर में लाइट कलर ही क्यों पहना जाता है और विंटर में डार्क कलर के कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं? तो विंटर में डार्क कलर के कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। और जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, वार्म, गर्म। यही कारण है कि जो लोग हैं वो डार्क कलर कपड़े जो है वो किस में पहनते हैं, विंटर में, ताकि उनकी जो बॉडी है वो वार्म रहे। और लाइट कलर के जो कपड़े हैं, क्या होता है कि लाइट कलर के कपड़े में जो लाइट आई वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही दो रीजन है जिसकी वजह से हम समर्स में लाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू करते हैं और विंटर्स में डार्क कलर क्लॉथ पहनना शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा। अगर आज का सेशन आपको समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, ताकि इसी उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आए। थैंक यू।